हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और बहुत ही प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 अमोली हिंदी व्याकरण से पाठ 14 विराम चिन्ह कराने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और अधिक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर रचनाएं लाएं, कहानी लाएं। और तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 14 विराम चिन्ह। बात करते समय हम वाक्य के बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते या विराम लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जिससे बात समझने में सरलता आती है। लेखन में इस रुकने अथवा विराम के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यानी हम बात करते करते कहीं पे रुकते हैं, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, पर लेखन में उस चीज को समझाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में लिखने के दौरान विराम या रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह लगाने से भाषा सरल, सुबोध हो जाती है। विराम चिन्ह अलग अलग स्थान पर प्रयुक्त हो तो वाक्य का अर्थ भी अलग हो जाता है। जैसे देखिए, ठहरिए मत जाइए। इस वाक्य के उच्चारण में आप कहाँ विराम लेंगे? ठहरिए मत जाइए, इसका अर्थ रुकने अर्थात नहीं जाने से है। ठहरिए मत जाइए, इसका अर्थ जाने से है, रुकने से नहीं है। ठीक है, तो देखो आपने एक अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से अर्थ में कितना अंतर आ गया, यानी एक चिन्ह लगाने से ही कितना प्रभाव पड़ता है। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पहला, पूर्ण विराम चिन्ह। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मैंने बाजार से केले और संतरे खरीदे। स्वावलंबी सदा सुखी रहते हैं। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। यानी वाक्य को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही कोई जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा है बच्चों, प्रश्न सूचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए तो अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे, आप शाम को कहाँ गए थे? यानी इसके अंदर हमने प्रश्न पूछा है कि आप कहाँ गए थे। इसी तरह बच्चों, तुम विदेश क्यों जाना चाहते हो? वह कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तीसरा है अल्प विराम चिन्ह। वाक्य को पढ़ते या लिखते समय थोड़े समय के लिए रुकने पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, यदि चलना है तो थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, छुरी, तकिया, चादर और 2 जोड़ी कपड़े ले लो। खाने में जामुन, कच्ची गाजर, मूली, संतरा और पत्तेदार सब्जियां खा सकते हो। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनके अंदर अल्प विराम चिन्ह लगाया गया है। चौथा है बच्चों, अर्ध विराम चिन्ह। जब बातचीत के दौरान वक्ता अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकता है तो लिखित भाषा में इसके लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पूर्ण विराम की तुलना में लगभग आधे समय के लिए रुका जाता है, इसलिए इसे अर्ध विराम चिन्ह कहा जाता है। पुलिस डंडे बरसाती रही,
क्रांतिकारी आगे बढ़ते रहे। ख सभी छात्रों ने नदी किनारे अपना सामान रखा, कपड़े उतारे और पानी में तैरने लगे। ग हम सब बोलते रहे पर वह अपनी धुन में मगन रहा। पांचवा योजक चिन्ह। अब हम करेंगे पांचवा योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कभी कभी हमारे घर आती है, यानी कभी कभी। यहाँ दो शब्द हैं तो इनको जोड़ने के लिए बीच में एक योजक चिन्ह प्रयोग किया गया है। चलते चलते अचानक वह खड़ा हो गया। ग वह माता पिता की आंखों का तारा है। छठा निर्देशक चिन्ह। यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। किसी बात का निर्देश देने अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे निम्नलिखित पर अनुच्छेद लिखिए। जब मैं प्रथम आया। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, निर्देशक चिन्ह लगाया हुआ है, दिल्ली, अरब सागर, गांधी आदि। ग सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। घ माँ ने कहा, आज तुम्हें शाम को घूमने नहीं जाना है। तो माँ ने कहा, इसके बाद बच्चों निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। अगला हम करेंगे सातवां विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर्ष, दुख, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ख अरे तुम यहाँ कैसे। ग बाप रे, इतना लंबा सांप। ये क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहाँ पे हर्ष, दुख, घृणा, आश्चर्य, भय का भाव दिखता है। आठवां उदाहरण चिन्ह। ये दो प्रकार के होते हैं, इकहरे उदाहरण चिन्ह तथा दोहरे उदाहरण चिन्ह। किसी पाठ का शीर्षक, पुस्तक का नाम, किसी लेखक का उपनाम आदि लिखने के लिए इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जबकि किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गोदान, निर्मला आदि प्रेमचंद की प्रमुख कृतियां हैं। ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी उदाहरण चिन्ह इनमें लगाया गया है। ग अशोक ने शस्त्र त्याग दिए और कहा, मैं कभी रक्तपात नहीं करूँगा। नौवां विवरण चिन्ह। सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर के निम्नलिखित लाभ हैं। ख निम्नलिखित पुस्तकें अच्छी हैं, यानी सूचना, निर्देश आदि बताने के लिए विवरण चिन्ह दिए जाते हैं। इस पुस्तक के 4 भाग हैं। आगे है कोष्ठक, अर्थ स्पष्ट करने के लिए तथा क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे दीनू हंसते हुए, आप ध्यान दें, हंसते हुए, अब क्या चाहते हो। प्रकाश बैठते हुए, आप भी बैठिए। ग बापूजी, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। घ 1, 2, 3 आदि। क ख ग आदि, ये सब कोष्ठक में दिए गए हैं। आगे 11वां है बच्चों लाघव चिन्ह। संक्षेप के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे प्रोफेसर भगवती जी पधारे हैं, डॉक्टर चावला भी साथ में हैं, क प्र उ आदि।
12वां है हंस पद चिन्ह। यदि लिखते लिखते कुछ अंश छूट जाए तो हंस पद चिन्ह लगाकर ऊपर लिख देते हैं। जैसे परीक्षा के वह नाटक देखने नहीं गया, यहाँ पे कारण लिखना छूट गया तो हमने हंस पद चिन्ह लगाकर कारण लिखा। ख हम सारी डैश में शांति लाना चाहते हैं। छूट गया क्या? दुनिया। उसको हंस पद चिन्ह लगा के लिखें। ग उनकी मेहनत और लगन अंततः रंग लाई। सद प्रयास। एक बार फिर से दोहराते हैं इस पाठ को और आप सब इन चिन्हों को भी ध्यान रखिएगा बच्चे। हिंदी भाषा में लिखने के दौरान रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में सरलता आ जाती है। हिंदी में अनेक विराम चिन्ह हैं, जैसे पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंस पद चिन्ह। आई होप विराम चिन्ह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे एक बार दोबारा पढ़ें, सुने, समझें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा।